हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 6 का है। विषय है सामाजिक विज्ञान। समय रहेगा 2.5 घंटे की और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब अपना पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? इसका सही आंसर है ई। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। मांस नानागार के शहर में मिला है। इसका सही आंसर होगा लोथल। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है चाणक्य। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य थे। प्रश्न संख्या 4, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? कुषाण शासक। प्रश्न संख्या 5, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 6, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 7, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर सही होगा 5 वर्ष के लिए भारत में सरकार चुनी जाती है। प्रश्न संख्या 8, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है पटवारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। प्रश्न संख्या 10, ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? इसका आंसर होगा पाबूजी। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं 8। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक रिक्त स्थान के अंदर 5 वर्ष में होते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक सत्य असत्य के रूप में चिन्हित करना है। हड़प्पा पुरस्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। सत्य। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सत्य। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। असत्य। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता था। असत्य। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। सत्य। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। असत्य। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सत्य। दिक्सूची यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। सत्य। प्रश्न संख्या 29, सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार। यह सत्य है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह भी सत्य है। तो आगे है उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान करना है। एक प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। इसका 31 नंबर, सुक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान। दास गुलाम महापाषाण सजाए गए पत्थर। प्रश्न संख्या 36, पटवारी के कोई दो काम बताइए। तो पटवारी का मुख्य काम होता है जमीन को मापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना। प्रश्न संख्या 37, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर पांडुलिपि का अर्थ है, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई है। प्रश्न संख्या 38, वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 39, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों, महाजनपदों में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया था तथा साथ ही इसके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। प्रश्न संख्या 40, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों, राजस्थान के कोई 4 दुर्ग हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद और चित्तौड़गढ़ दुर्ग
चित्तौड़ में। प्रश्न संख्या 42, मावट किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर मावट का अर्थ है भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में मावट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, पशुपालन से क्या लाभ है? पशुपालन से निम्न लाभ हैं। दुधारू पशुओं से दूध की प्राप्ति होती है। बहुत से पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने तथा कृषि कार्य में किया जाता है। मुर्गी पालन से अंडों का उत्पादन होता है। पशुओं से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 44, गणगौर के अवसर पर महिलाएं शिवजी और ईश्वर और पार्वती गौरी की पूजा करती हैं। प्रश्न संख्या 45, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो यहाँ पर इसका आंसर है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्योंकि मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें एक छोटे से क्षेत्र के कुछ तथ्यों को दर्शाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 46, अधिकतम निम्नदात के रूप में उत्तर देना है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो बच्चों यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का अर्थ है विषुवत यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय हैं? जल संरक्षण के लाभ बताइए। तो जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करना। जल संरक्षण के लाभ: सूखे से बचाव, कृषि उगाने में मदद, पानी का संरक्षित करने से ऊर्जा की बचत होती है, पानी की आपूर्ति सीमित है, यह हमारे वन्य जीवन की रक्षा करता है, यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 48, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्य निम्न हैं। पहला, जन्म मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा मेलों तथा चारागाहों की व्यवस्था की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। ग्राम पंचायत कुओं की सफाई और मरम्मत करवाता है। ग्राम पंचायत प्रकाश, सड़कों और औषधालयों की मरम्मत करवाता है। शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल करता है। तो बच्चों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।